हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7 का। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो गया है। आज हम करने वाले हैं इसके एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं डिस्कस करूँ तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें और अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो खोल के आप बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे मैं जो है प्रॉपर आंसर आपको नहीं लिख पाऊँगी। यहाँ पे बस हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए उस आंसर में, वो आपको लिखना खुद ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, ह्यूमन जो होते हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर स्टेप वाइज न्यूट्रिशन फॉलो होता है। तो उन स्टेप्स को आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, खाना खाया। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, डाइजेशन करेंगे उसका। उसके बाद जो भी जब भी वो सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो तीसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो सेल में जाएंगी, वहाँ पे प्रोटीन बनेगी, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगी। तो ये इन सब जो स्टेप होता है उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं वो बॉडी से निकल जाएंगी थ्रू इजेशन। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले का जो ए है क्या है, सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सेकेंड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्लैंड से रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो ग्लैंड कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड है। ये रिवीजन भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि मैंने बस आंसर बोल दिया, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर, तो ध्यान से सुने और देखिए कि आप जो एक्सप्लेनेशन है वो कितना याद है आपको। तो ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड, मैंने बताया था लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। तो यहाँ जो सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, थर्ड है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक से तीन चीज़ें रिलीज होती है, मैंने बताया था क्या क्या स्टमक में रिलीज होती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड बताया था म्यूकस और थर्ड बताया था डाइजेस्टिव जूसेस, ताकि जो फूड स्टमक में है थोड़ा बहुत वहाँ भी डाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, पूरा तरह से नहीं, बस लंबी, मैंने बोला ना जो डाइजेशन है वो स्टेप वाइज फॉलो होता है, एक ही जगह पे पूरा डाइजेशन नहीं होता है। पहले लंबी चेन थोड़ी छोटी होती है, उसके बाद और छोटी होती है, उसके बाद और छोटी होती है। तो स्टमक में जो प्रोटीन है, प्रोटीन वहाँ पे प्रोटीन की जो लंबी चेन है वो थोड़ी सी वहाँ पे छोटी हो जाती है। तो क्या है इसका आंसर, डाइजेस्टिव जूसेस। फोर्थ है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, विलाई। तो जो डी है उसका आंसर हो जाएगा विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस है ना, इस तरह से नहीं होती है, वो इस तरह से होती है। ठीक है, फोल्डेड होती है, इसी को हम विलाई बोल रहे हैं, ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन हो तो उसके लिए ज़्यादा सरफेस मिल सके। ई में है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। अमीबा जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, उसका कोई शेप एंड साइज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बना दो, और उसमें होता है यहाँ पे एक न्यूक्लियस और थोड़े बहुत चीज़ें रहती है। तो इसको जब खाना होता है ना, तो ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ
जो भी फूड है, यहाँ पे सपोज ये फूड है, उसके अराउंड इस तरह से जो अपने बॉडी है उस तरह से उसको पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ओडिया मतलब फॉल्स फीट, अगर इसका मीनिंग देखा जाए फॉल्स फीट। और इसको ना पूरी तरह से ये घेर लेता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये जो है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस तरह से जो फूड है यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, और इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है फूड वैक्यूल। अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सेकेंड है मार्क टी if the statement is true and F it is false. Digestion of starch starts in the stomach. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होता है? डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ में कैसे स्टार्ट होता है? माउथ यानी कि बकल कैविटी के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड, जिससे सलाइवा निकलता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? याद करो नाम, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। स्टार्च यानी ग्लूकोज की लंबी चेन, उसे डाइजेस्ट करके छोटी चेन में कन्वर्ट करती है। तो 30% जो स्टार्च है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। उसके माउथ में और प्रोटीन या फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, बस किसका? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। तो यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, तो स्टमक में नहीं स्टार्ट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, बिल्कुल सही है। टंग का काम ही है जो फूड है और सलाइवा उसको मिक्स करना, ताकि सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज है, जो एंजाइम है, वो फूड के ऊपर अच्छे से एक्ट कर सके। द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल, बिल्कुल सही है। गॉल ब्लैडर क्या है? जो लीवर के नीचे इस तरह से लीवर है, इसे रब करो क्या? ये ईसोफेगस है, यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टमक के यहाँ कहीं पर लिवर, ठीक है। लिवर से यहाँ से बाइल निकलता है, लेकिन कुछ बाइल क्या है, यहाँ पे इसके नीचे, लिवर के ठीक नीचे एक ऑर्गन है जो है गॉल ब्लैडर। और ये ग्लैंड नहीं है, मैंने क्या बोला था? ग्लैंड वो है जिससे कुछ निकलता है, जिससे कुछ सेक्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेक्रीट नहीं हो रहा है। लीवर बाइल बनाता है, बाइल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और यही बाइल यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर्स बाइल। तो द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल, यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. हाँ, क्योंकि उसे क्या कहते हैं? कट कहते हैं। पहले वो जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद जब उसको टाइम मिलता है आराम से एक जगह बैठ के ऐसे जो कट है उसको फिर से मुंह पे लाती है और उसको चबाती है। ये उसका प्रोसेस ही होता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं, इसलिए जो कैटल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड अभी कंप्लीट हो गया है। थर्ड में है टिक मार्क। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? कोई भी चीज़ का, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे स्टार्ट हो जाता है माउथ में, जो प्रोटीन है वो स्टमक में, थोड़ा बहुत फैट डाइजेशन भी स्टमक में होता है,
फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से जो बाइल आती है उससे भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल में भी बहुत सारे ग्लैंड्स है, उससे डाइजेस्टिव जूस निकलती है, फाइनली डाइजेशन को कंप्लीट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद वो ये जो विलाई तो मैंने रब कर दिया, जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और अल्टीमेटली उसके बाद जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस एब्जॉर्प्शन होता है। और वो इसलिए यही वाला क्वेश्चन है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली वाटर, जो वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, उसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे फूड कंपोनेंट और उसका प्रोडक्ट दिया गया है। डाइजेस्ट होने के बाद वो किस किस चीज़ों में टूट जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, एंड फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। जस्ट अभी हमने बात करी है, विलाई क्या है, विलाई को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ऑड ग्रोथ्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कहाँ पर पाई जाती है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, एंड उसका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट जो उस एब्जॉर्ब है वो ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिल सके। ठीक है, तो विलाई तो मैंने बता दिया है। 6 में चलते हैं, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, अभी यहीं पर बताया है, बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल का क्या काम होता है, याद करो, बाइल जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स होती है ना, बड़ी सी होती है, ठीक है, फैट या लिपिड इसका नाम है, तो ये बड़ी सी होती है। तो बाइल इसको क्या करता है, इसके ऊपर जब बाइल एक्ट करता है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो एंजाइम है लाइपेज इसके ऊपर अच्छे से काम कर सके, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है ना। अभी इसका देखो, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो बाइल मेनली इसको छोटे टुकड़ों में कर देता है ताकि जो एंजाइम है उसके ऊपर अच्छे से एक्ट कर सके। तो यही है बाइल का काम। ओके, नेक्स्ट है विच कंपोनेंट, तो 6 का वो है लिपिड या फैट। 7th में है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजंस आल्सो। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उसमें वो क्या खाते हैं, वो ग्रास खाते हैं। तो ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या है, सेलुलोज। ये 7th का है, उसका नाम है सेलुलोज। ठीक है, लेकिन वो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अभी जो सेलुलोज हो ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना रूमिनेंट्स में पाया जाता है एक एंजाइम जो कि है सेलुलेज। जो वहाँ पे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया रहते हैं गट में, जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है इसीलिए उसका नाम है सेलुलेज। देखो, जो भी एंजाइम है ना उसका नाम याद रखना बहुत इजी है। लास्ट में एक तो एज आएगा और किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है तो उसको पहले लिख लो और उसके बाद एज लगा दो, तो वो ये एंजाइम का नाम हो गया। ठीक है, तो जो ये एंजाइम है ना ये पाया जाता है रूमिनेंट्स में। ह्यूमंस में ये एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए वो अगर आप घास खाओगे ना तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि ये जो लिपिड है इसका एंजाइम होगा लाइपेज। देखो, लिपिड का यहाँ पे लिप ले लिया और एज। ठीक है, उसी तरह से सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, एज एंजाइम अमाइलेज, तो उसको स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज होता है अल्टीमेट प्रोडक्ट। जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है ना,
ब्लड उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्च की बात करें तो वो बड़ी चेन होती है, उसको पहले डाइजेस्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज में, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसीलिए जब हम लोग जो ग्लूकोज है ना वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, ताकि क्योंकि वो ब्लड में तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाती है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू विलाई। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? च्यू कहाँ करते हैं? दांत से करते हैं, टीथ से करते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पर होगा? स्टमक में। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन किल करता है बैक्टीरिया को? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो स्टमक में रिलीज होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस यानी कि अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, तो वो कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो अमीबा है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, तो उसमें डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। सिमिलैरिटी क्या है? सोच सकते हो क्या दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि इंजेक्शन, जो स्टेप्स मैंने बताए थे एकदम स्टार्टिंग में, जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, वो सारे स्टेप्स जहाँ पर भी फॉलो होंगे, जो भी फॉलो करेगा तो उसका न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड निजेशन, ये सारे स्टेप्स अमीबा में भी फॉलो होते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। और डिफरेंस आप बता सकते हो कि जो अमीबा है, न्यूट्रिशन का डिफरेंस बताना है। जो अमीबा है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड वैक्यूल बना के उसको डाइजेस्ट करता है, जो ह्यूमन है वो प्रॉपर्ली जो खाना है वो खाते हैं, चबाते हैं। ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 फिर मैच करना है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवा। स्टमक इसका हो जाएगा एसिड रिलीज। HCl जो है वो एसिड है, वो एसिड रिलीज होता है स्टमक में। लिवर का हो जाएगा बाइल जूस सेक्रीशन, सेक्रीट करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, लेकिन लिवर उसको सेक्रीट करता है। रेक्टम जो है वो हो जाएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो वो स्टोर करके रखता है, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे आ जाए और आपको तुरंत ही आपको उसको बॉडी से निकालना है। टाइम होता है ना वो, और वो वॉलंटरी होता है जब आप चाहो, ठीक है, मोस्टली। एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन इज कंप्लीट एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये जो रिलीज ऑफ फीसेस है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। रेक्टम रिलीज ऑफ फीसेस नहीं करता है, एनस करता है। रेक्टम स्टोर करके रखता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है ना उसे रेक्टम कहते हैं, और वो स्टोर करके रखता है ताकि आप जब भी आपको टाइम मिले आप उसको बॉडी से निकालें। ये आपके ऊपर है। ओके, तो अभी हम आ गए हैं 12th में, लेबल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे लेबलिंग करने के लिए बोला गया है। आपको टीचर क्वेश्चन में ये भी दे सकती है कि ड्रॉ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसे आपको ड्रॉ करने भी आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से लेबल करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और उसके बाद जब भी आप ड्रॉ करेंगे आप एक्सेसरी ग्लैंड जो है, लिवर, गॉल ब्लैडर ग्लैंड नहीं है लेकिन आपको बनाना है, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बना के आना है, ठीक है। तो चलो इसको लेबल करते हैं। ये हो गया स्टमक, गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लिवर ने दिया है, पैनक्रियाज, ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा,
ये पैनक्रियाज है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है। फिर रेक्टम और एनस, बस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास? नहीं, अभी बताया था कि जो ग्रास होते हैं उसमें क्या मेनली सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है सेलुलेज, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके एक्सरसाइजेस सब कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि जो टीचिंग है मुझे समझ में आ रही है कि नहीं। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में भी आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।